हेलो फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.1 का प्रश्न नंबर 4 करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके 3 पद भी बताइए। तो इसमें पहला पार्ट जो आपको दिया गया है, यह दिया गया है, देखिए 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी तभी होगी जब उसके सब दो पदों का अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान निकालते हैं किसका, सार्वंतर का। और देखिए, जब हम सार्वंतर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्वंतर बराबर, अब देखिए सार्वंतर यह हो जाएगा डी बराबर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4 - 2 यानी T2 - T1, यह बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब इसके बाद देखिए हम लिखेंगे 6 - 4 बराबर यह आ जाएगा 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे 8 - 6, अब यह बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए, चूँकि सार्वंतर का मान, चूँकि सार्वंतर का मान बराबर है, सार्वंतर का मान बराबर है, ठीक, बराबर है, अतः श्रेणी एपी होगी। श्रेणी क्या होगी, एपी होगी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी होगी। अब यह आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई। जब यह समांतर श्रेणी है तो इसके सार्वंतर का मान क्या आ गया, 2। आगे का इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। अब 3 पद ज्ञात करने का मतलब यानी इसके आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके 3 और पद लिखिए, यानी यह T1 हो गया, यह T2 हो गया, यह T3 हो गया, यह T4 हो गया। यानी हमें वैल्यू लिखनी होगी T5 की। तब देखिए, जब हम T5 की वैल्यू लिखेंगे तो T5 बराबर यहाँ पर A प्लस फार्मूला होता है n-1 × d, यानी यहाँ लिख सकते हैं 4d। अब यह बराबर होगा A का मान कितना, 2, प्लस ये हो जाएगा 4 गुणे d का मान कितना, 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस ये 4 दूनी क्या होगा, 8। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे 8 2 कितना, 10, यानी T5 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसके बाद हम मान निकालेंगे T6 का। ठीक है, अब यह हो जाएगा T6 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस यह हो जाएगा 5d। अब यहाँ पर A का मान रखेंगे 2 प्लस ये होगा 5 गुणे d का मान लिखेंगे 2। अब यह हो जाएगा आपका 2 प्लस ये होगा 5 दूनी कितना, 10। अब यहाँ से 10 2 कितना हो जाएगा, 12। यह मान हो गया किसका, T6 का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला मान निकालते हैं किसका, T7 का। अब यहाँ पर लिखेंगे T7, यह बराबर हो जाएगा A प्लस यहाँ पर लिखेंगे 6d। अब यहाँ पर A का मान 2 प्लस ये होगा 6 गुणे d का मान होगा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस ये 6 दूनी क्या होगा, 12। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 2 कितना, यह होगा 14। यह बराबर होगा किसके, T7 के, यानी T7 का मान कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम मान निकालेंगे T8 का। और देखिए, जब हम T8 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे T8 बराबर यह हो जाएगा A प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 7d। अब यहाँ पर यह बराबर A का मान 2 प्लस ये होगा 7 गुणे d का मान रखेंगे 2। अब यह हो जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ पर 7 दूनी कितना होगा, 14। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 14 2 कितना होगा, 16। यह हो जाएगा किसके बराबर, T8 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी यह सीरीज दी गई थी, यह सीरीज आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है, 2 है। और इसके 3 क्या, हम 4 पद का मान निकाल दिए, T5 T6 T7 T8 का। ठीक है, अब आते हैं इसके हम दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में देखिए हमें क्या दिया, दूसरे पार्ट में दिया हमें श्रेणी 2।
अगला नंबर ये 5 बटे कितना 2, अगला नंबर दिया हमें कितना 3, अगला नंबर हमें दिया 7 बटे कितना 2 दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम मान निकालते हैं किसका, सार्वंतर का, और सार्वंतर का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वंतर डी बराबर, अब हम यहाँ पर 5 बटे 2 माइनस क्या लिखेंगे 2, अब यहाँ पर इसे घटाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 या माइनस, यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा 4 बटे यह क्या होगा 2, 5 में से हम 4 घटा देंगे, 1 बटा क्या आएगा 2, सार्वंतर डी का मान। और चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 में से घटा देंगे माइनस ये 5 बटे कितना 2, अब यहाँ पर बराबर 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 माइनस ये होगा 5 बटे ये हो जाएगा 2, 6 में से 5 घटा देंगे, 1 बटे क्या आ जाएगा 2। अगला फिर सर्वांतर निकाल लेते हैं, यह 7 बटे क्या है 2 माइनस क्या लिखेंगे 3, अब यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 7 या माइनस 2 तिहाई 6 बटे यह क्या होगा 2, 7 में से 6 घटा देंगे, यह मिल जाएगा 1 बटे कितना 2। तो यहाँ पर देखिए सबका सर्वांतर कितना आ रहा है 1 बटा 2, तो सर्वांतर आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सर्वांतर आपस में बराबर है, सर्वांतर आपस में बराबर है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये हो गई समांतर श्रेणी की वैल्यू। अब देखिए हमें मान दिया T1 का, T2 का, T3 का, T4 का, यानी हम मान निकालेंगे किसका T5 का, तो यहाँ पर T5 बराबर ये हो जाएगा a प्लस क्या 4d, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितना 2 प्लस ये होगा 4, डी की वैल्यू रखेंगे कितना 1 बटे 2, अब यहाँ पर ये 2 दूनी कितना होगा 4, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 2, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना 4, यह वैल्यू किसकी आ गई T5 की, यानी T5 की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम मान निकालेंगे किसका T6 का। ठीक, और T6 का जब मान निकालेंगे तो T6 का मान निकालेंगे तो T6 बराबर यह हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे 5d, अब यहाँ पर यह बराबर होगा a की वैल्यू कितना रखेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 5, d का मान कितना रखेंगे गुणे 1 बटे 2, अब यहाँ पर यह बराबर यह होगा 2 प्लस यह होगा 5 कम 5 बटे यह 2, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी यह 4 प्लस यह क्या हो जाएगा 5 बटे यह क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पर यह T6 बराबर यह हो जाएगा 5 4 कितना 9 बटे यह क्या होगा 2, T6 का मान कितना आ गया 9 बटे 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम मान निकालेंगे T7 का, तो यहाँ पर देखिए T7 बराबर यह हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 6d, अब a की वैल्यू रखेंगे कितना 2 प्लस यह होगा 6 गुणे d का मान कितना 1 बटे 2, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यह बराबर 2 यह प्लस, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 तिहाई 6 यह हो जाएगा प्लस 3, अब यहाँ पर 2 और 3 जोड़ देंगे 5, यह बराबर हो जाएगा T7, यानी T7 की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पर देखिए यह भी श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी थी और इसका सर्वांतर 1/2 था और इसका 5वां 6वां और 7वां पद क्रमशः 4 9 बटे 2 और 5 है। इस तरह से इसके बाकी पार्ट को भी हम चेक करेंगे कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है, और उसके 3 पदों को निकाल कर हम इसका अभ्यास करेंगे।